का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको क्या आना चाहिए? सभी एलिमेंट्स के नेम आने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो आज बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए आप सबसे पहले तो इसको नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में, और नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। और याद करने के बाद आप कम से कम 2 से 3 बार इसको सीरियल वाइज बिल्कुल लिख करके देखोगे, ठीक है, क्योंकि बेटा ये याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ देर के बाद इसका है ना सारे के सारे आपको सिंबल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंबल्स भी याद करना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H, हीलियम का क्या होता है? He, लिथियम का क्या होता है? Li, बेरिलियम का क्या होता है? Be, बोरॉन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि केमिस्ट्री का बेसिक है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा केमिस्ट्री ही इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री क्या है? इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के ऊपर क्या है? बेस्ड है। चाहे आप रिएक्शन करो या कुछ करो, उसमें इस टॉपिक का इस्तेमाल आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, ये एलिमेंट्स बेसिकली है क्या? एलिमेंट्स हमारे पूरे यूनिवर्स में जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ना, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट। अभी तक में जो इंसान है टोटल 118 के आसपास में, तो जो पूरे यूनिवर्स के बारे में बात हो रहा है, पूरे यूनिवर्स के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? ये देखो, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या है ये? पीरियोडिक टेबल, जिसमें करीब 130 निकल गया मेरे मुंह से, 112 118, हाँ टोटल 118, जैसे मैं बिल्कुल सही था। 118 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को पता है। 118 एलिमेंट्स के बारे में अपने को पता है। उन सभी को एक सीरियल वाइज, एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। उन सभी को एक अरेंजमेंट, एक नंबर दिया, जैसे आपके स्कूल में कैसे होता है, एक रोल नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, रोल नंबर 1 ये है, रोल नंबर 2 ये है, रोल नंबर 3 ये है, रोल नंबर 4 ये है, इस तरीके से पोजीशन दी जाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को कुछ पोजीशन दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हर जगह तो आप हाइड्रोजन लिखे नहीं फिरोगे, हर जगह हाइड्रोजन लिखोगे? अब हर जगह देखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेसिक सा चीज है, CO2 देखे हो ना, कैसे लिखा रहता है? सिंबल के फॉर्म में लिखा रहता है। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है नहीं होता? अच्छा, हर जगह क्या कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो? पक्की बात है, ठीक। तो इसीलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ताकि अपना जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका नाम है, उसको पूरे नाम को ना लिख करके हम लोग सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस नाम को शॉर्ट करके क्या बना दिया गया है? सिंबल बना दिया गया है। तो क्लास 10 तक आपको कहाँ तक याद रखना बिल्कुल जरूरी है? 25 तक, 25 तक, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में कहाँ तक दे रखा होगा? 20 तक दे रखा होगा, मैं 5 और एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब चलो यहाँ पे देखो, अपने पास अब सोच रहे हो भैया ये K, L, M और N क्या लिखे हो? ये K, L, M और N। जैसे अब एक दूध वाला है, दूध वाले को एक एलिमेंट समझो। क्या दूध वाले? एक एलिमेंट, जिसके पास अलग अलग टाइप का बर्तन होता है, देखे हो कभी? हाँ, 1 2 3 4 बाइक के चारों तरफ से लटका के घूम रहा होता है ना। तो उसके कंटेनर होता है, उसमें क्या भरा होता है? दूध होता है। तो इसी तरीके से एलिमेंट जो होता है ना, उसके पास नेगेटिव चार्जेस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन। जिसके मदद से वो अपने आप को या तो बैलेंस कर सकता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? या तो डोनेट करेगा, नहीं तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो वो डोनेट कर देगा। जैसे देखते हो गरीब आदमी कभी भी डोनेट तो नहीं करता है? नहीं भाई, उसके खुद खाने के वांदे पड़े हैं, तो वो कहाँ से डोनेट करेगा? नहीं। उसी तरीके से अब अमीर आदमी देखो, हर जगह क्या करता है? डोनेट करता है। पक्की बात है,
हर बार उसको क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के, यार बहुत अच्छा इंसान है, हर बार क्या कर रहा है, पैसे डोनेट कर रहा है, ठीक, हर बार क्या कर रहा है, पैसे डोनेट कर रहा है ना। अब देखो बात हम लोग रिटर्न आते हैं इसके ऊपर। दो तरीके के चार्जेस आपके पास अवेलेबल होंगे। कितने तरीके के चार्जेस अवेलेबल होंगे? दो तरीके के। सबसे पहला कौन सा होगा? पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है, पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने के लिए, जैसे मान के चलो ये अपना एटम है, क्या है अपना? एटम। जैसे हम लोग लिखते हैं कौन सा? कैल्शियम के बारे में, सी है, क्या है अपना? कैल्शियम। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझते हो? बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन। बिल्कुल कौन सा पोजीशन? सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर पूरे एलिमेंट में बात किया जाए ना, सबसे भारी जगह कौन सा है? तो वो कौन सा है अपना? न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। बाकी पूरे के पूरे एटम का कुछ मास नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ किसका है? न्यूक्लियस का। क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीज मिलते हैं। कितनी चीज मिलती है? दो चीज। सबसे पहला क्या मिलेगा? प्रोटॉन, और दूसरा क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग इसी चार्ज का शेयरिंग और क्या देख रहे हैं? शेयरिंग, डोनेशन, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब पूछो भैया किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जैसे दूध वाला है, दूध वाले को पता होता है कि उसके पास कितना लीटर दूध है, हाँ या ना? हाँ। उसको उसी हिसाब से, जैसे मान के चलो मैं दूध वाला, ठीक, मेरे पास 20 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? 20 लीटर। और मेरे पास अलग अलग टाइप के डब्बे पड़े हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। ठीक, कंटेनर पड़े हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, पहला कंटेनर है, उसमें 10 kg दूध रख लिया मैंने। दूसरा उससे छोटा था, ठीक, तो मैंने उसमें 5 kg दूध रख लिया। उसके बाद उससे और छोटा मेरे पास था, तो उसमें कितना रख लिया? 3 kg रख लिया। फिर लास्ट में एक और बचा, उसमें मैंने 2 kg दूध डाल दिया। यानी कि देख रहे हो, मैंने अपना 20 लीटर दूध बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो सुबह सुबह उठना, मम्मी जब दूध लेने के लिए जब निकलती है ना, ठीक है, तो तुम भी थोड़ा निकल लेना साथ में, और देखना दूध वाले अंकल कितने अच्छे तरीके से पीछे क्या करके रखते हैं? मैनेज करके रखते हैं। तो समझ आएगा भैया क्या कह रहे थे। अब सुनो, उसे पता है कि उसे क्या करना है? दूध रखना अपने पास। तो यहाँ एटम्स को पता होता है कि उनके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अब पता कैसे चले किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो उसके एटॉमिक नंबर को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर को। सबसे पहला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। लिथियम है, लिथियम के पास कितना होगा? 3। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास कितना होगा? 4। बोरॉन है, बोरॉन के पास 5। इसी तरीके से सोन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अब जैसे आपका घर है, आपका घर है, और उसमें सभी लोग क्या करके रखे? कपड़े खरीद के रखे अपने अपने। ठीक है, सब लोग उसको अरेंज करके रखते हैं कि फेंक देते उठा के? नहीं ना, अरेंज करके रखते हो ना। हर चीज को क्या करना होता है? अरेंज करके एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है कि हाँ, अगर कोई भी अगर टी शर्ट का सेक्शन है तो वो एक जगह रखा रहेगा, जीन्स का सेक्शन है तो एक जगह रहेगा, पजामे का है तो पजामा एक तरफ रहेगा, हाँ या ना? इस तरीके से सबका अलग अलग सेक्शन बना रहता है। जूतों का, हाँ, तो जूतों का सेक्शन नीचे मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे भी भाई अरेंजमेंट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। अब सोच लो भैया कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं?
कौन से घर में, कौन से बर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, कौन से बर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जाए। तो इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं 2n², 2n², जहाँ n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आपको जो भी है ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल वो बर्तन है, जैसे दूध वाले अंकल के पास क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, कंटेनर होता है ना, होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, K, L, M और N नाम के कंटेनर्स है। दूध वाले अंकल अपने कंटेनर्स का नाम तो नहीं रखते, लेकिन अपन रखेंगे। अपन क्या करेंगे, दूध वाले कंटेनर का नाम रखेंगे। पहला कंटेनर जो सबसे छोटा था उसका नाम क्या होता है, K, फिर क्या होता है L, फिर क्या होता है M, फिर क्या होता है N। हाँ या ना? अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को भैया, K हो गया, L हो गया, M हो गया और क्या हो गया, N हो गया। है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा, K कितने सामान को अपने अंदर कंटेन कर सकता है? पहला है ना, ये पहला ऑर्बिट है ना। कौन सा ऑर्बिट है? पहला ऑर्बिट है। शायद दिख नहीं रहा हो, हाँ अब दिखेगा। पहला ऑर्बिट कौन सा है अपने पास? K, यानी कि पहला कंटेनर कौन सा है, K। दूसरा कंटेनर कौन सा है, L। तीसरा कौन सा है, M। चौथा कौन सा है भाई, N। हाँ या ना? अब आगे सुनो ध्यान से, कैसे इसको अरेंज करें। ये पहला पोजीशन है ना, या n का वैल्यू क्या डालेंगे, 1। फर्स्ट सेल के लिए क्या रखेंगे, n का वैल्यू 1। अरे भाई पहला है ना, क्या है पहला, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, 2n²। तो देखो, फॉर फर्स्ट शेल n इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 2। हाँ या ना? यानी कि पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हो, एक नहीं 2। कितना, 2। तो यानी कि इसकी कैपेसिटी कितने की है, 2 की। कितने की, 2 की। ठीक है। उसके बाद फॉर सेकेंड शेल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2। हाँ या ना? तो यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 8। कितना होगा, 8। हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब इसके बाद फॉर थर्ड शेल n इक्वल्स टू कितना होगा, 3। n की वैल्यू कितनी होगी, 3। किसी को कोई डाउट नहीं? n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी ना। अच्छा, जैसे तुम n की वैल्यू 3 रखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 का स्क्वायर 9 टू द 18। कितना हो जाएगा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना आ जाएगा, 18। m में कितना आएगा, ओह नहीं 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 नहीं, 8 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 18। फोर्थ वाले में जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 32। कैसे, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। शाबाश। कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे भी लिखने में क्या जाता है, 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। उसके बाद तो कहीं आगे तक बढ़ता ही जाता है, बहुत आगे तक बढ़ता जाता है। सब लोग इतना उतार चुके हो, जल्दी से इसको कॉपी करो। चलो अब आगे सुनते हैं। अब सबसे पहला हाइड्रोजन, कौन सा है, हाइड्रोजन। अब सोचेगा भैया इसके पास तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या रखेंगे सबसे पहले वाले में, एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब सोचो दूध वाले अंकल के पास सिर्फ 1 लीटर दूध बच जाए। कितना लीटर दूध बचे, 1 लीटर। या फिर किसी दिन उनका दिन खराब था, ठीक, वैसे नहीं होना चाहिए। उनकी गाय ने 1 ही लीटर दूध दिया, ठीक है, कितना लीटर, 1 ही लीटर दूध दिया। अब सोचो क्या होगा। अब वो अंकल बड़े बड़े कंटेनर 10 लीटर वाले तो लेके नहीं घूमेंगे, 10 पानी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी मिलता है क्या, हो सकता है। तो अब सुनो गौर से, हाँ पहले वाले में 1 लीटर,
है कि नहीं है? अब 1 लीटर के लो 10 लीटर वाला या फिर 5 लीटर वाला 3 लीटर वाला तो नहीं लेके घूमेंगे, वो सबसे छोटा कंटेनर उठाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लीटर वाला? 1 लीटर वाला था ही नहीं, 2 लीटर वाला। सबसे छोटा कौन सा है? 2 लीटर वाला। फिर 8 लीटर वाला, फिर 18 लीटर वाला, फिर 32 लीटर वाला। बात समझे? सबसे पहले वो कौन से डब्बे को भरेंगे? 2 वाले को। कितने वाले को? 2 वाले को। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? के शेल में रखेगा। कौन शेल में रखेगा? के शेल में। फिर हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम के पास कितना है? 2 लीटर। 2 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम अब फिर से सोचो, किसमें जाएंगे? 18 वाले में, 8 वाले में, 18 वाले में, 32 वाले में? नहीं, किसमें आएंगे? 2 वाले में। किस वाले में? 2 वाले में। तो सबसे पहले क्या फिलअप करेंगे भाई? यहाँ पे अगेन आ गया कौन सा? 2। लिथियम के बारे में बात करते हैं। और अंकल आज बहुत अच्छा दिन था, गाय ने क्या करा? 2 लीटर के अलावा 1 लीटर और दिया। हाँ या ना? सीधे 8 लीटर वाले में आ जाएगी क्या? नहीं, 2 कंटेनर लेके घूमना होगा अंकल को। पहला भरा हुआ और दूसरा पूरा भरा हुआ। ठीक है, पहला पूरा भरा, उसके बाद फिर उसके आगे पूरा भरा। हाँ या ना? तो सबसे पहले यहाँ पे कितना? 3 है, तो 3 का सबसे पहले 2 यहाँ जाएगा और बाकी कितना बच गया? 1। तो 1 कहाँ जाएगा? क्या जाएगा? क्या? क्यों मैंने 3 कहा? देखो लिथियम कितने नंबर पे आता है? लिथियम कितने नंबर पे आता है? जब समझाएंगे तो यहाँ नहीं देखेगा और कहीं और ध्यान रखेगा। देखिए आंसर बेरिलियम है। कौन सा है? बेरिलियम। कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। यानी कि कितना है इसके पास? 4। तुम बोलो भैया डायरेक्ट हम लोग लिथियम में आ जाते हैं। नहीं आएंगे। सबसे पहले किसको भरेंगे? के को। कौन से कंटेनर को? के को। कौन से ऑर्बिट को? के ऑर्बिट को। इसको कहते हैं ऑर्बिट। कंटेनर मत कहना, वो सिर्फ याद रखने के लिए था। क्या कहते हैं इसको? ऑर्बिट या शेल कह लो। कौन सा? शेल। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा और फिर चौथा। आगे बढ़ते जाओगे और पढ़ते जाओगे तो और भी आगे मिलता जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। 2 हो गया, 2 के बाद फिर और 2। मैं पूरा 25 तक कराऊंगा। ठीक, बेरिलियम बोरॉन के ऊपर आते हैं। फिर 2, फिर यहाँ कितना बच गया? 5 नंबर पे आता है। तो पहला कितना है? 2। पहले 2 खा गए, बाकी कितना बच गया? 3। तो 3 आगे पहुंचाएंगे। 3 का पहुंचाएंगे आगे। पहले 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5, 7 है ना? पहले 2 खा गए, कितना बच गया? 5। आगे बढ़ा दिए। फिर 2, 6, 2, 7, 2, 8। नियॉन में लिख रहे थे, कहाँ पहुंच गए? 2 और 8। आया ना? सोडियम में 2, 8, 2, 8 हो गया। अब तुम बोलो भैया इसकी कैपेसिटी तो 8 की है, अब क्या करें? अब लाओ कौन सा कंटेनर? एम कंटेनर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी हो चुकी है फुल। हाँ या ना? आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अब सुनो, अब यहाँ क्या आ जाएगा? 1। क्या है यहाँ पे? 1। फिर दोबारा अब 12 नंबर पे आते हैं। सब चुप, दीदी बताएंगी। बताइए दीदी, सबसे पहले क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि के सेल की कैपेसिटी कितनी की है? 2 की। अच्छा, एल सेल के बारे में कितना आएगा? जल्दी बताइए, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 12 था, 12 में से 2 खा गए। 12 डेयरी मिल्क थी, 2 डेयरी मिल्क मैं खा गया। कितना बच गया अभी भी? 10। आया ना? तो 10 में से ये कंटेनर अपने पास कितना रख सकता है? मैं इस जेब में कितना भर सकता हूँ? 8। कितना? 8। और लास्ट में फिर 2। लास्ट में 2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कहाँ तक जाती है? 18 तक। लेकिन देखना आप मजे की बात, जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। देखो 2, 8, 3, 2, 8, 4, फिर 2, 8, 5, 2, 8, 6,
अच्छा, आते हैं क्लोरीन के ऊपर। किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, क्लोरीन में क्या होगा? 2 8 7, बस खत्म। 2 8 8। अब यहाँ बोलो 2 8 और 9 नहीं, यहाँ आता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल, जो एक बात कहता है। पूछो क्या? एम शेल में हम 8 के आगे तभी जा सकते हैं जब उसके आगे वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहे। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन भरा रहे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बात कहता है कि किसी भी शेल में तब तक तुम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते जब तक उसके आगे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे भी हम लोग को मजबूरन कितना लिखना होगा? 8 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 8। बच कितना गया भाई? 1 बचा ना? कितना बचा? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? 1। फिर आते 20 पे। अब देखो 2 8 8 2, हाँ या ना? हाँ। फिर आते 21 पे। किस पे? 21 पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2, फिर 8, शाबाश, फिर 8 लिख देंगे। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आगे वाले में 2 भर गया, ठीक, यहाँ तक तो रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना? यहाँ को कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? फिर रिटर्न आएंगे इसी वाले में। कौन से वाले में? उसके जस्ट पीछे वाले में। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी शेल में तुम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी भर सकते हो जब आगे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो अब एक बात होता है, यहाँ तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको खिलाने से पहले हम लोग को किसको खिलाना होगा? एन को, हाँ या ना? एम को खिलाने से पहले किसको खिलाना होगा? एन को, हाँ या ना? तो अब एक बात होता है, यहाँ 2 आएगा नहीं आएगा? कितना बच गया? पहले वाले में 2 दे दिया, कितना बच गया यहाँ पे? 19। 19 में से फिर 8 गया, कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। 11 में से फिर 2 दे दिया, कितना बचा? 9 दिया। 9 में से फिर कितना? अब 9 को कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। कौन सा वाले सेल में? एम सेल में। कौन सा वाले सेल में? एम सेल में। क्या आ जाएगा? 9। क्या जाएगा? 9। अच्छा, अब फिर बताओ, यहाँ 22 है, कितना है? 22। सबसे पहले कितना जाएगा? 2। फिर कितना जाएगा? 8, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही कहाँ तक की है? 8 तक की। कहाँ तक की? 8 तक की। अब सुनो गौर से, आगे वाले में कितना फिल करेंगे बेटा हम लोग? एन में 2। पहले एम को खिलाने से पहले अब किसको खिलाना होगा? एन को। अब एम अपना सगा नहीं रहा, एम अपना सगा नहीं रहा, अब अपना सगा कौन हो चुका है? एन, हाँ या ना? हाँ। जैसे घर में देखते हो छोटा भाई आ जाता है ना, या फिर ऐसे ऐसा होता है जब बड़ा भाई कहीं जा रहा होता है बाहर पढ़ने को, ठीक, कुछ छुट्टियों के लिए आता है, वैल्यू बढ़ जाती है ना घर में। मेरा बेटा आया है, ठीक है, मम्मी को ज्यादा मानना स्टार्ट कर देगी और छोटे बेटे को कुछ देखेगी ही नहीं। ऐसे नहीं होता, देखती है लेकिन थोड़ा सा फोकस चेंज हो जाता है इस बार। अब सुनो, हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस है। चलो सुनो, अब यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा? 2 आ गया, आया। रिमेनिंग कितना बचा है? 10। तो यहाँ पे भाई देख कैपेसिटी कितने की इसकी? 8। लेकिन अभी भी कहाँ तक भरा है ये? 10 तक। अब हम लोग आगे लिख करके आगे थोड़ा सा पैसा पहुंचा करके दोबारा अपने बैंक में पैसा भर सकते हैं, ठीक है। तो वही रिटर्न्स में आ रहा है अपना पैसा, इसमें भरते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आगे दे करके फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? 8 से आगे फिलअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। वेनेडियम में क्या हो जाएगा? 2 8 आगे, फिर यहाँ सबसे पहले किसको भरेंगे? एन को। 2 आ गया, फिर कहाँ आएगा? 11, हाँ या ना? अच्छा, क्रोमियम में क्या होगा? 2 8 एन को छोड़ देंगे, किसको भरेंगे पहले? एन को। क्या आएगा यहाँ पे? 2, और यहाँ क्या आएगा? 12। कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं, फिर क्या होगा? 2 8 2 और फिर 13। अब भैया बार यार आगे तक ऐसे ही होता जाएगा। हाँ, और तब तक ही ऐसा होते जाएगा, तब तक हम लोग इसमें 2 ही भरते रहेंगे जब तक यहाँ पे क्या ना हो जाए? 18 ना हो जाए। क्या ना हो जाए? 18। पक्का?
होप करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। पक्का? आप कम से कम इसको 3 बार जरूर ट्राई करोगे। कितने बार? 3 बार जरूर ट्राई करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चार्ज कैसे क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? चार्ज। तो वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।